नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम, ओम वासुदेवाय नमः। आज हम बात करेंगे शरद पूर्णिमा 2025 में कब है, यानी अश्विन पूर्णिमा 2025 में कब है। कोजागरी पूर्णिमा भी इसको बोलते हैं। शरद पूर्णिमा जो है अमृत के बूंद से उत्पन्न हुई है। इस दिन देवता अमृत बिखेरते हैं और भगवान विष्णु लक्ष्मी जी पृथ्वी लोक पर भ्रमण करते हैं कि कौन मेरी पूजा कर रहा है, कौन सो रहा है, कौन जाग रहा है। तो इसलिए इसको कोजागरी पूर्णिमा भी बोलते हैं। शरद पूर्णिमा का बड़ा ही महत्व है। स्नान, दान, पुण्य, व्रत, चंद्रमा पूजन, खीर बनाना, इस दिन लक्ष्मी जी को भोग लगाना बहुत प्रिय है। और व्रत, सत्य पूर्णिमा व्रत और चांद पूर्णिमा व्रत का भी इस दिन बहुत ही बड़ा महत्व है। 2025 में कब है शरद पूर्णिमा, तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो नमस्ते दोस्तों, मेरे नंदीश्वर व्लॉग्स ऑफिशियल चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए बात करते हैं कि शरद पूर्णिमा 2025 में कब है और हमें खीर कब बनानी है, कितनी देर हमें चांदनी में रखनी है, भोग कैसे हमें लगाना है भगवान लक्ष्मी और विष्णु को, और पूर्णिमा का समय कब है, सत्य पूर्णिमा का व्रत किस दिन रखें और चांद पूर्णिमा का व्रत हम किस दिन रखें। तो पूर्णिमा 2025 में शरद पूर्णिमा जो है वह तारीख 6 अक्टूबर दिन सोमवार को पड़ रही है, यानी सोमवती पूर्णिमा 2025 में शरद पूर्णिमा पड़ रही है 6 अक्टूबर को। इस दिन हम चांद पूर्णिमा व्रत रखेंगे। उसके बाद स्नान दान की पूर्णिमा जो सत्य पूर्णिमा व्रत है वो हम 7 अक्टूबर दिन मंगलवार को रखेंगे। तो ये हो गया क्लियर बात। अगले जो पूर्णिमा का जानकारी है तो आप जो है व्रत चांद पूर्णिमा का 6 अक्टूबर को रखना है। और खीर तो हमें 7 अक्टूबर को बनानी है। आप 6 अक्टूबर को भी लक्ष्मी जी का पूजन करें, भगवान विष्णु का पूजन करें। और पूजन में आप प्रदोष काल के समय पूजन करें। प्रदोष काल का समय जो है सूरज छिपने से 45 मिनट पहले का और 45 मिनट बाद का, यानी 3 घंटे का प्रदोष काल का समय रहता है। तो आप भगवान विष्णु लक्ष्मी जी की पूजा ज़रूर करें। आप खीर बनाकर उनकी पूजा करें। खीर में आप इलायची और मिश्री और जो ड्राई फ्रूट्स है वह डालकर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को भोग लगाए। और भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के आगे आप अखंड दीपक ज़रूर जलाए। नहीं हो सके तो आप 12 बजे तक कम से कम अखंड दीपक ज़रूर जलाए। इस दिन ठाकुर जी की पूजा में भी आप तुलसी पत्ता ज़रूर डालें और भगवान विष्णु के भोग में भी आप तुलसी दल ज़रूर डालें। उसके बाद आप विधि विधान से पूजा करिएगा। और वही खीर हमें जो है चांदनी में रखना है। आप किसी आंगन में या छत पर छलनी से आपको ढकना है और उसके बाद आपको पूरी रात जो है खीर को रखना है।
अगर आप हो सके तो जैसे बिल्लियों का डर रहता है, कई जानवर पशु पक्षी, तो हम झूठा नहीं करना चाहिए। तो आप जितनी देर सोए नहीं जागे रहे 2-3 घंटा 1-2 घंटा, तो आप उस टाइम खीर को रखे, उसके बाद आप अच्छे से अंदर खीर को रख लीजिएगा। पर खीर को आप खुला वगैरह नहीं छोड़ेगा, इससे पशु पक्षी और जो जानवर है वो जूठा कर जाते हैं, फिर खीर जो है जहरीली बन जाती है। फिर हमें खीर को रख लेना है। उसके बाद नहा धो के स्नान करके और सत्य पूर्णिमा के दिन अगर आप खीर बना रहे हो तो प्रतिपदा के दिन इस खीर को सबको बांट दे प्रसाद के रूप में। अगर आप चांद पूर्णिमा के दिन ये खीर बना रहे हैं तो आप सत्य पूर्णिमा के दिन थोड़ा थोड़ा सबको प्रसाद में बांट दे। इससे जो है जितनी पूर्णिमा ठंडी रात होती है उतने अपने शरीर में जो है ठंडक पहुंचती है, हर बीमारी दूर होती है शरद पूर्णिमा के इस खीर के उपाय से। तो आप भी खीर बनाकर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को भोग लगाकर चांदनी रात में रखकर फिर आप अपने घर में जो है हम लोग सबको बांट देते हैं। यह हो गया क्लियर। अगला जो काम करते हैं कि शरद पूर्णिमा का उपाय मैं आपको बता रही हूँ। तो शरद पूर्णिमा के दिन जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा लक्ष्मी जी का पूजन करें, भगवान विष्णु का पूजन करें, घी का दीपक ज़रूर जलाए और खीर जो है हमें गाय के दूध से बनानी चाहिए। अगर गाय का दूध संभव ना हो तो आप कोई से भी दूध से बना सकते हो, गाय भैंस जो भी आपके पास है। उसके बाद लक्ष्मी जी को रोली का तिलक ज़रूर लगाए, सिंदूर जिसको बोलते हैं। और हमें जो है लक्ष्मी उपाय के लिए इस दिन चांदी का पात्र हो तो उसमें खीर रखकर हम चांदी रात में रखें या फिर लक्ष्मी जी को भोग लगाए। अगर चांदी का पात्र ना हो तो आपके पास जो चांदी का सिक्का है आप उसी को स्नान दान करा के पूजा पाठ करके आप वही चांदी का सिक्का जो है उस खीर में डालें। जो चांदी जो है उसमें लक्ष्मी का वास रहता है, उसको रखे रहने दीजिए। फिर जब खीर भोग लगाकर जब सुबह में सबको बांटे उस टाइम आप सिक्के को निकाल कर अपनी तिजोरी या अलमारी में रख ले। इससे लक्ष्मी वृद्धि बहुत होती है साल भर तक। शरद पूर्णिमा के दिन का ये उपाय बहुत है। अगर आप दान पुण्य करते हैं तो दान पुण्य भी आप शरद पूर्णिमा के दिन ज़रूर करिएगा। इस दिन दान पुण्य भी बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। तो आप सत्य भगवान विष्णु की कथा ज़रूर करवाइएगा और लक्ष्मी जी की पूजा आरती इस दिन बहुत ही शुभ माना गया है। अगला जो नियम है कि आपको लक्ष्मी जी के भोग के लिए एक पान का पत्ता लेना है, उस पर शहद मधु रखकर और इलायची डालकर आप लक्ष्मी जी को भोग अर्पित ज़रूर करें, उनके सामने ज़रूर रखें। तो आप शहद पान का पत्ता तो विसर्जन कर दें, जो इलायची रहती है आप उस इलायची को अपनी तिजोरी में रख ले या फिर दुकान पर जहाँ पर आप काम जॉब करते हैं तो आप अच्छी स्वस्थ जगह पर्स में रख ले। उसके बाद अगला जो उपाय है शरद पूर्णिमा का, तो आप शिव पूजा भी ज़रूर करिएगा, क्योंकि शरद पूर्णिमा के दिन जो है शिव अभिषेक जल शिव पूजा बहुत ही शुभ माना गया है। तो आप भगवान शंकर भगवान और पार्वती जी की फ़ोटो के आगे भी आप खीर का भोग लगाइएगा और आरती करिएगा शिव पार्वती की। उसके बाद आप जो है
दीपक घी का ज़रूर जलाइएगा। इससे माँ पार्वती और भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। ये हो गया शरद पूर्णिमा का उपाय। तो जान लेते हैं कि पूर्णिमा तिथि की शुरुआत कब हो रही है। तो पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 6 अक्टूबर सुबह में जो है मॉर्निंग से हो रही है 7:30 बजे से। उसके बाद इसकी जो समाप्ति है वो 7 अक्टूबर सुबह 9:30 बजे समाप्त हो रही है। तो सत्य पूर्णिमा का व्रत 7 अक्टूबर को रखा जाएगा। अगर आप और चांद पूर्णिमा का व्रत 6 अक्टूबर को और दिन भी सोमवार है, शिव जी का वार है, तो बहुत ही शुभ है। तो आप सुबह में या शाम को शिव जी की पूजा भी ज़रूर करें, साथ में गणेश जी की पूजा करें। उसके बाद आपको जो है अगर पूर्णिमा का व्रत आप करना चाहते हैं पहली बार, तो आप पूर्णिमा का व्रत ज़रूर उठाए। पूर्णिमा के व्रत में जो है भगवान सत्यनारायण की पूजा कथा करनी चाहिए। भगवान विष्णु का भोग लगाना चाहिए, लक्ष्मी जी को भी भोग लगाना चाहिए। साथ में उसके बाद केले के पेड़ में जल देना चाहिए पूर्णिमा के दिन। और मुनक्का दाल गुड़ का भोग भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी को ज़रूर लगाए। चने की दाल जो है स्वर्ण बराबर होती है, यानी सोने के दान के बराबर होती है। आशा करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो शरद पूर्णिमा को बहुत अच्छा लगा होगा। शरद पूर्णिमा जो है इस दिन देवता अमृत बरसाते हैं और इस दिन जागरण करना और लक्ष्मी जी का जो मंत्र जाप, शिव पार्वती का, भगवान विष्णु का जितना हम जाप करेंगे उतना हम इनकी पूजा करेंगे तो हमें बहुत फल मिलता है। 1000 अश्वमेध के बराबर ये जो फल मिलता है। ये पूर्णिमा साल भर में एक बार आती है। जैसे करवा चौथ का व्रत साल भर में एक बार आता है और हम बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, वैसे शरद पूर्णिमा साल भर में एक बार आती है। और ये पूर्णिमा जो है बहुत ही ठंडी और अमृत, जैसे अमृत बिखेरते हैं वैसे ही अमृत पूर्णिमा है। आप खीर ज़रूर बनाइएगा और भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को भोग ज़रूर लगाइएगा। एक बार फिर से मैं आपको याद दिला देती हूँ। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप लोगों पर बना रहे, हम सब पर बना रहे और हमारी हर एक इच्छा पूरी हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री कृष्णा।